अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में होने वाले 30 अप्रैल के इंतखाबात मुलतवी करके 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसे गैर आइनी अमल करार दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इरादा भी रखती है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत की गई है। और एक अहम पेशरफ ये भी सामने आई है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। तो आज का हमारा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला तौहीन अदालत है, आईनी खिलाफ वर्जी या फिर इंतजामी मजबूरी। इसके अलावा वो इलेक्शन कमीशन जो कहता था कि तारीख देने का इख्तियार उसके पास नहीं, कभी वो गवर्नर के दर पे जाता था, कभी अदालत में जाता था, अब 8 अक्टूबर की तारीख किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई है? और आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 रोज़ की है, लेकिन जब अब इलेक्शन ही 90 रोज़ में नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, तो फिर निगरान हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठता है। अया साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने असम्बली फ्लोर पर एक पॉलिसी बयान दिया और कहा कि मुल्क में एक इंतखाब होना चाहिए। उसी रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो वजूहात बयान कर रहा है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसने, कितनी जाने उसके इस मौक़िफ़ में? कौन सा मौक़िफ़ है? आइन बड़ा क्लियर है कि आपको इतने अरसे में करना है। इसमें इबाम क्या है? इसमें दो राय कैसे हो सकती है? दो राय है नहीं। हाँ, अगर आप बहाने गढ़ना चाहते हैं, जवाज़ तैयार करना चाहते हैं, सारी दुनिया को पता है कि ये इंतखाबात से भागना चाहते हैं, इंतखाबात के लिए इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि अवामी मूड क्या है, अवामी राय क्या बन चुकी है, इसलिए वो भाग रहे हैं, और कोई वजह तो नहीं है। और पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमारे सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा है, फलाना है, सब कुछ है। तो आज सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, तो अक्टूबर जो उन्होंने 6 तारीख की दी है तब ठीक हो जाएगा। दहशतगर्दी तो पहले इलेक्शंस में भी रही है, 2008 में थी, मैं भी तब इलेक्शन लड़ा था, तब भी हालात तो ऐसे रहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि जो उन्हें जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं उसमें बताया गया कि 5 महीने में सूरत हाल जो है कंट्रोल में आ जाएगी, और 5 महीने वो अक्टूबर ही बनते हैं एग्जैक्ट। ये आप जवाब आप घड़ते जाएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन बेचारा करे क्या? इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिन्होंने बोझ करा के ये कराया सब जानते हैं। देखिए, एक बात होती है, एक वाज़े चीज़ है, उसको धुंधला कोई करना चाहे और उसे वो शीशे को ऊपर से वो करना चाहे, वो तो आपकी मर्जी है। कोई राना सनाउल्लाह ने ये कहा, ये तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं, भाग चुके हैं। आइन में इसकी गुंजाइश कोई नहीं है। और सदर अलवी ने जो आज प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा है, उसमें भी ये है कि आप मुतल्लिका इदारों से कहें कि वो जो है मुआवनत करें इलेक्शन कमीशन की। अटॉर्नी जनरल जो उसने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? फरवरी में वो तैनात हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी आप चीज करेंगे, झक मारेंगे आप जब आइन से रूकरदानी करेंगे। और आइन से ये पहले आप कर रहे हैं, तो अब से लेके अक्टूबर तक तो आप पता नहीं क्या कर देंगे, कौन सा जवाज आप ढूंढेंगे? जवाज है कोई नहीं। हाँ, मरियम औरंगजेब के पास जवाज होगा, राना सनाउल्लाह के पास होगा, मरियम वो जो सफ्तर है उनके पास होगा, पर ये वाज़े चीज़ है, इसमें कोई इबाम की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाह रही है और इसी ज़िमन में इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया है। सलमान साहब, आपको ऐसा लगता है कि एक आईनी इदारा किसी का दबाव खातिर में लाएगा? देखिए मरियम, मैंने तो यहाँ पर मुसलसल एक बात कही थी कि पाकिस्तान में 2 नहीं 1 इंतखाब, और मुझे इस बात से गर्ज नहीं कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की एक अपनी अहमियत है, गवर्नमेंट की अपनी हैसियत है, इलेक्शन कमीशन का अपना रोल है, लेकिन मैं आपको टेक्निकल बुनियादों पे कहता रहा। मैं इसलिए कहता रहा कि मेरे जो सोर्सेज खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी थे, वो भी ये बात कहते थे कि जी बात ये कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा
क्यों कर मुमकिन नहीं होगा कि इससे पहले ऐसी सूरत हाल कभी तारी नहीं थी हुई कि 2 असम्बलियों के इंतखाब एक दफ़ा, 2 के बाद क्या पाकिस्तान इस तरह का मुकम्मल हो सकता है। और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी ये बात कही थी जब कोर्ट का फैसला आ गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि यकीनन इस इंतखाबी अमल के नतीजे में अखराजात दुगने होंगे, इंतखाब एक ही होना चाहिए, कौमी इंतखाब होना चाहिए, और उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम देख रहे हैं पीपी भी हिमायत करती हुई नजर नहीं आ रही पीडीएम की, बहुत से फैसलों में वो अगर आप सियासी नुक्ते नज़र से पूछें तो यकीनन हुकूमत इस हवाले से उनकी रिजर्वेशन है, हुकूमत का कोई बड़ा सियासी केस नहीं है। और कभी देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासी हुकूमतें जो होती हैं वो अवाम से रजू करने से गुरेजा होती हैं। अब मैं माजी की मिसाल दूंगा तो फिर आपको एतराज़ होगा। बात यह कि हुकूमत का बड़ा कोई सियासी केस नहीं है, वो किस बुनियाद पे लोगों के पास जाएंगे। और इमरान खान साहब ने उनका ये वीक पॉइंट पकड़ा और इस पर दबाव डालते नजर आए। लेकिन ये जो बात हो रही है ना, आईने पाकिस्तान की धजिए बखेर दी, वो जनाब अभी 1 साल पहले आईने पाकिस्तान की धजियाँ आपने भी बखेरी थी जब एक खालिस्तान आईनी अमल के तहत अदम एतमाद पेश हुई थी। आपके डिप्टी स्पीकर ने आइन को बुलडोज किया था, आपके इसी सदर मुमलिकत ने 5 मिनट के अंदर असम्बली रुखसत कर दी थी। इसलिए देखें, जब हम पॉलिटिकल फोर्सेस को डिस्कस करते हैं ना, इनकी अपनी अपनी तरजीहात होती हैं जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे अब गवर्नर साहब का आपने बताया कि आज उन्हें 8 अक्टूबर की सूझी है, पिछले 3 माह से वो क्यों खामोश थे, 2 माह से। तो बात यह कि इलेक्शन होना है, और ये मैं आपको एक बात, मेरे पास इसका कोई शवाहद नहीं है। अच्छा। देखिए, मैं जब ये बात कह रहा था कि इमरान खान, परवेज इलाही, शेख रशीद, फवाद चौधरी ये कह रहे थे ना कि एक इलेक्शन पे बात हो सकती है, ये हो सकता है कि इलेक्शन उनकी मर्जी से ही ये बात हुई हो। और अलबत्ता देखें, जब 8 अक्टूबर की भी बात कर रहे हैं, यह मामला जाना है कोर्ट में, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बहुत बाख्तियार है। और ये जो अदारे रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, और ये बात उस फैसले में मौजूद है कि आइन ने ये रियासती इदारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन के, ये अगर रिजर्वेशन का इजहार करते हैं तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं और उन्हें कहें कि जी आप सिक्योरिटी एहलकार दें, सेक्रेटरी खजाना को बुलाएं, उनके जी पैसे दें। कोई इतनी बेयकीनी आपको ये साल इंतखाब का साल लग रहा है? मुझे ये मैं कह सकता हूं कि 8 अक्टूबर से हो सकता है पहले भी इलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर साहब, नहीं मेरी असेसमेंट है। ठीक है, आपकी असेसमेंट है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार था जिसके तहत उसने ये फैसला किया? और एक निगरान हुकूमत पर भी एक सवालिया निशान लग गया, उसकी मुद्दत तो 90 रोज थी, अब क्या होगा उसका? देखिए, अगर तो आइन अहम नहीं है फिर तो ठीक है, जो फैसला कर दें वो ठीक है। और इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसका हम इतना रोना रोते थे। और ये जो हुकूमत वक्त है, इनमें जो पार्टियां शामिल हैं बड़ा रोना रोती थी कि देखिए जी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से आइन को वायोलेट कर दिया गया है। और आज क्या हम देख रहे हैं, ये बहुत इलेक्शन कमीशन का बहुत अफसोसनाक फैसला है। और इससे ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की उसके ऑर्डर का वायोलेशन है, और एक से ज़्यादा क्लॉजेज कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट हो रही हैं। अच्छा। लोग तो आमतौर पे एक की बात कर रहे हैं ना कि जी वो 90 दिन में होना चाहिए। उस 90 दिन के अलावा एक और आर्टिकल है आइन के अंदर, और वो आर्टिकल ये कहता है कि इन जो जितने भी एग्जेक्टिव के अदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो असिस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के लिए। यहाँ गेम रिवर्स हुआ है। यहाँ जो इलेक्शन कमीशन बजाय उनको ये कहने के लिए कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और हमें ये सपोर्ट चाहिए, और अगर वो अदारे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो अदारे वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है जनाब हम इलेक्शन करवा लें, हम वो डिफेंस वाले बता दें, फाइनेंस वाले बता दें, पुलिस वाले बता दें, आईजी बता दें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने इलेक्शन एक्ट के तहत ये फैसला किया, और वजीर कानून साहब फरमा रहे थे कि आइन के आर्टिकल 254 में लिखा है अगर कोई काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं किया जाता तो वो गैर आईनी नहीं होगा। देखिए, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है ना फेडरल, बड़े अच्छे लॉयर हैं, वो कानून की खिदमत नहीं कर रहा है, ये बात कह के अपने क्लाइंट की खिदमत कर रहे हैं। और अच्छा लॉयर हमेशा क्लाइंट को सपोर्ट करता है। और अगर फर्ज कीजिए वो लॉ मिनिस्टर ना होते और अगर वो सेनेटर ना होते PMLN के, तो उनका स्टैंड वही होता जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है। देखिए फिर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप असेंबली जब भी चाहें तोड़ दें, इलेक्शन 5 साल के बाद होगा, और इलेक्शन का फैसला आइन के मुताबिक नहीं होगा, वो हुकूमत वक्त करेगी। अच्छा। क्योंकि ये जो अदारे जिन्होंने कोऑपरेट करने से इनकार किया है, ये सब के सब अदारे फेडरल हुकूमत के मातहत हैं, और फेडरल हुकूमत तो चाहती ही नहीं इलेक्शन। और जो ये जॉइंट सेशन हुआ है
वो जॉइंट सेशन इसीलिए हुआ था ना कि सिंक्रोनाइज करना था कि वहाँ और भी कुछ चीज़ें आने वाली थी उसमें, उनमें तकरीर हुई, लंबी चौड़ी तकरीरें हुई, सुप्रीम कोर्ट की अभी मजाक उड़ाया गया, उसके बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस का नाम लेकर, अच्छा उसके बाद तकरीरें हुई और शाम को फैसला आ गया जो है। मेरे नज़दीक ये फैसला इसलिए अफसोसनाक है कि आप एक ऐसी रवायत खड़ी कर रहे हैं कि उससे पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन कब होगा और कब नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आज ये 5 वजूहात हैं तो मुझे ये बताइए कि ये अदारे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमें बताए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें बताए, आईजी साहिबान बताएं कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि उन वजूहात को वो ख़त्म कर देंगे जिन वजूहात की बिना पे ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। क्या पाकिस्तान की जो इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी एक्सटर्नल, क्या यहाँ टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा? और ये पैसे कहाँ से आएंगे? 5 महीने में पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे और जहाँ तक लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो जवाब पेश किया है, पॉलिसी बयान दिया है असेंबली फ्लोर पर, उन्होंने ये कहा कि कौमी असेंबली में जो नशिस्तें हैं पंजाब की 50% से ज़ायद हैं, तो इस तरह असरअंदाज हो सकता है। उन्होंने एक इंतखाब पर जोर देते हुए ये पॉलिसी बयान जारी किया, लेकिन इसको महज इत्तफाक कहेंगे साफ़ी साहब? एक तरफ आप पार्लियामेंट में पॉलिसी बयान देते हैं और उसी रात इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ जाता है। नहीं मरियम, इत्तेफाक अगर आप समझ रही है या इस हवाले से कोई आर्गूमेंट बनाना चाहेंगी भी, तो मेरे ख्याल में किसी को यकीन नहीं आएगा। ये इत्तेफाक नहीं, हुकूमत की और हुक्मरान इत्तेहाद की एक सोची समझी एक जो सोच थी और एक जो प्लान था उसके मुताबिक सब चीज़ें हो रही है और अभी तक उनके मकासद का हुसूल भी उन्हीं के हक़ में बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। आपने देखा कि उसी दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब में ख़िताब करते हुए ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सही तरीके से इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत का हक़ तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत का इख्तियार रखती है। चंद ही घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में तकरीब में गुलाम मोहम्मद डोगर के केस की समाअत में लाहौर के जी माजरत जी बिल्कुल उसी केस के दौरान उन्होंने यही रिमार्क्स दी। तो उसके चंद ही घंटों बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला जारी कर दिया 8 अक्टूबर वाला। तो इससे तो यही अंदाज़ा है कि इदारे जो है वो कुल के एक दूसरे के सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसलों पे उन्हें एतराज़ था, लेकिन अचानक उनका इस किस्म का बड़ा फ़ैसला देना इस बात की गमाज़ी है कि एक तो एग्जेक्टिव का उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और दूसरा महकमा भी शायद उनके साथ है जो ताकतवर महकमा है। तो ये एक अंदाज़ा इससे लगाया जा रहा है और इमरान खान साहब की इस बात से मुझे 100% इत्तेफाक है कि एक दफ़ा जब आप आइन से निकलते हैं तो फिर वापस आने का रास्ता जो है हुकूमत वक्त या जो डिक्टेटर या आमिर या उस जो जमहूरी सेटअप अपने आप को कहलाने वाला कोई सेटअप भी हो तो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, फिर आइन की मर्ज़ी और मंशा नहीं होती है। आइन की मंशा इस वक्त यही है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो। अगर ये बात और ये आर्गूमेंट हम सच भी तस्लीम करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को जिस दिन आर्डर दिया तब भी 90 दिनों का दौरानिया जो था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो ये कोई जवाज़ नहीं है। वो चंद दिनों की बात तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 8-9 महीने जो है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो आपका सवाल का जो पहला हिस्सा था कि ये कोई इत्तेफाकी बात है, तो मैं उसी तरफ वापस आना चाहता हूँ कि इत्तेफाकात इतने मुसलसल नहीं होते और इतने तवातर से हुक्मरान जमात के हक़ में भी नहीं होते। और आपकी इसी प्रोग्राम में कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब तक बजट पेश नहीं होगा, जब तक IMF के साथ मामलात तय नहीं पाएंगे और जब तक महकमा नहीं चाहेगा, इंतखाबात जो है वो नहीं होंगे। तो उसके लिए ये रास्ता अगर दुरुस्त ना हो तो बीच का रास्ता तो निकालने की ज़रूरत है ना। दोनों तरफ से डायलॉग की बात तो हो रही है लेकिन अमली पेशरफ दोनों तरफ से नहीं हो रही। ऐसे में अयाज साहब,
इमरान खान साहब मार्शल लॉ के खदशात का इजहार कर रहे हैं और अमरीकी ज़िम्मेदारान पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जिस पर हुकूमत ने और जो हमारे तर्जुमान है दफ्तर खारजा उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि बैरूनी मुदाखलत और बयानात पाकिस्तान का जमहूरी अमल मुतासिर नहीं कर सकते। हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है तब भी आपको इंतखाबात मुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं तो हैरान हूं कि इतनी सी वाज़े और सादा बात है उसको इतना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि जी वो 6 अक्टूबर को हो रहे हैं। यहाँ से फतवा आ गया है, नाजल हो चुका है कि जी मेरी असेसमेंट है कि हो जाएंगे। सब पता है कि यहाँ खेल हो क्या रहा है और उसके तहत ये सब कुछ हुआ है। पहले दिन से कोई थोड़ा सा भी शायबा था कि इनकी नीयत में इंतखाबात है। इंतखाबात क्यों नहीं कराना चाहते? इन्हें पता है मार पड़ेगी। पाकिस्तान को तबाही के धाने पे तो पहुंचा दिया गया है। अब पता नहीं ये स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है या नादानिस्ता तौर पे हो रहा है, लेकिन ये जो आप इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं और जो आइन से रूगर्दानी करके हो रहा है, ये उस तबाही में जो एक और कील जो है वो ठोका जा रहा है। अब से लेके अक्टूबर तक IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो नहीं रहे। वो कह रहे हैं, IMF का लेटेस्ट मौक़िफ़ है कि आप कहीं से हमें गारंटी लेकर दें कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और पाकिस्तान रुजू कर रहा है वही 2 मुल्क रह जाते हैं, सऊदी अरब और UAE। चाइना ने 2 बिलियन का जो लोन है वो रोल ओवर कर दिया है, अगले साल तक कर दिया है, और वहाँ सऊदी अरब और UAE से ये जवाब आया कि हम इसके बारे में गौर करेंगे। ये हमारी असली हालत है, लेकिन बढ़ाई जा रहे हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस को खराब एग्जैसरबेट किया जा रहा है। इनसे कोई पूछे तो सही, आपके जहन में है कि आप करना क्या चाहते हैं? ये जो तकरीरें शकरीरें आप एक खाली हाउस में आप एक कर दें, उससे कोई जवाब बन जाता है। इसमें गवर्नमेंट में थोड़ी सी अकल, बताएं हम क्या करना चाहें। इंतखाबात हम पहले दिन से कह रहे थे ये मुतहम्मल हो नहीं सकते, इन्हें अवामी गैज़ व गज़ब से डर है। यहाँ तो ये हो रहा है, एक तो क्वेटा का हमें बता दिया जाएगा वो कौन सा थाना जहाँ पे मुकदमात दर्ज होते हैं, रिमांड लेके वहाँ पहुँचा दिया जाता है, और खेल हो रही है, इसको उठा लो उसको उठा लो, दफ़ा 144 लगा लो, वो है। ये सारी पैनिक डेस्परेशन, हालात आपके कंट्रोल में होते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है डंडा इस्तेमाल करो, और आपने मुल्क का कर क्या दिया है? इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची है? पाकिस्तान की तारीख में इतनी इन्फ्लेशन नहीं पहुंची। सरकारी जराए कह रहे हैं 46% महाना इन्फ्लेशन हो रही है। तो जाके पूछे तो सही। सस्ता आटा दिया जा रहा है, सस्ता आटा जो आप जलील कर रहे हैं अवाम को। लाइनें देखी हैं वहां पे, और बाहर मार्केट में आटे की कीमत ऊपर चढ़ गई है। पेट्रोल सस्ता दिया जा रहा है, फलाना मोटर कारों के लिए वो हो रहा है, जो ना कोई अमल करने वाली चीजें नहीं है, उस पे ये अपना ये वक्त जाया कर रहे हैं। अवाम आटे के हुसूल के लिए मरे जा रहे हैं और सियासी बेयकीनी बढ़ती जा रही है, सियासतदान एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं सलमान साहब। लेकिन इस सूरत हाल में अगर कोई बाहर से तशवीश का इजहार कर रहा है आपके मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पर, आप उसको भी शक की निगाह से देख रहे हैं? देखें, आप कौन सी कमी छोड़ रहे हैं जो बाहर से पूरी हो रही है, और उसी मुल्क से हो रही है ना। जिस मुल्क ने साजिश की थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, वो एक साइफ़र आया था जिस साइफ़र की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका मुखालिफ रुझान को आम किया गया था, एक सूरत हाल तारी की गई थी। लेकिन फिर उसी मुल्क के अंदर एक $25,000 सालाना पे और एक 3 रोज़ पहले एक और मुआहदा किया है। अब वहाँ पर अमेरिका के साथ अपनी PR कैंपेन बनाने के लिए, अपनी PR बनाने के लिए मुआहदे किए जा रहे हैं। और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बहुत फ़िक्र है। वो ज़ुल्म खलीलदाद और वो जो रोज़ एक आधा सेनेटर बोलता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर लोगों का कत्लेआम ना होता हो। और अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत की फ़िक्र है। आपके 35 साल अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर किनको सपोर्ट किया? जो पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप थी। और वो कहते थे हमें पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंदर से नजर आता है, जनरल ज़ियाउल हक या जनरल बाजवा है। अब अमेरिका को बड़ी तड़फाहट आई हुई है कि जी इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती है। अमेरिका को उस वक्त भी पता होना चाहिए था, जब 2018 की हुकूमत बनने के बाद। मैं हमेशा कहता हूं कि ये CPAC की लड़ाई थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले
कि जी सी पैक को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दो, सी पैक के अंदर करप्शन हो गई, सी पैक के अंदर बदनवानी है, और फिर उसी सी पैक के हवाले से इमरान खान साहब के अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि कोई बदनवानियाँ नहीं थी, असल में उनके सनती जोन ख़त्म करने थे, वो कर दिए। उसकी जो ताकत का महवर था उसे ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका के अपने मफादात होते हैं, वो किसिंजर साहब कहा करते थे कि हमारे दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं होते, हम अपने मफादात के तहत देखते हैं कि कौन शख्स हमारा काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल उनके बयानात के बाद पाकिस्तान के अंदर कौन अमेरिका का काम कर रहा है या कौन सा अमेरिकी एजेंडे की तकमील के लिए सरगर्म है, मेरा ख्याल सूरत क्लियर है। ठीक है डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ कुछ मुआहदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं खान साहब के हक में, ये उन्हीं मुआहदों का नतीजा है, क्या ये दुरुस्त है? कोई सबूत हो तब हम इसको दुरुस्त कहें। अगर आपको अमेरिकी सिस्टम का पता है तो ये जो लॉबिंग सिस्टम है इस पर आप परेशान ना हो। अमेरिका का डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी है और वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के जिनका इंटरेस्ट वहाँ होता है वो अपने एडवोकेसी के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट हासिल करते हैं, और ये अमेरिका के लॉ के अंदर भी लीगल है। उसका एक तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार होता है, एक फ्रेमवर्क के अंदर वो काम करते हैं। तो ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। देखिए अमेरिका जैसे या मगरबी ममालिक जो डेमोक्रेटिक ममालिक है वहाँ आप लॉबिंग से इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ आप हमारे जैसे मुल्कों में आप पेनिट्रेट करके इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें पता होता है कि ताकत कहाँ है, उनको हमें पता है अमेरिका में ताकत कहाँ है, हमें पता है कि पाकिस्तान में ताकत कहाँ है। तो यहाँ हम उन अदारों में पेनिट्रेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं जिनसे ये काम होता है। देखिए प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर तो हम पे तनकीद हो तो हम कहते हैं ये इंटरफेरेंस है। अगर हमारे हक में कोई बात कह दे, हमारी तारीफ़ कर दे, कोई अमेरिका का प्रोफेसर को तारीफ़ कर दे तो हम गाते हैं, नाचते फिरते हैं, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, अखबारों में लिखा जाता है देखिए हमारी जमहूरियत कितनी अच्छी है, फलां बंदे ने ये कह दिया। तो दखलंदाजी तो वो भी है, तारीफ़ भी दखलंदाजी है, अगर तनकीद दखलंदाजी है। लेकिन वो मुल्क जो दूसरों के पैसों पे जीता है वो किस मुंह से कहता है। और दूसरा ये है कि ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए मेरे नज़दीक इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उससे हुकूमत वक्त फेडरल हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अच्छा। ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, ठीक है, हमें पता है कि इसके क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते। उससे मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आपने पिछली दफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट का कहा था, केयर टेकर गवर्नमेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं चल सकती। अच्छा। कानूनी तौर पर वो इलेक्शन कराने के लिए उसका काम सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ाम और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा वो कोई फ़राइज़ सर अंजाम देगी वो डोमेन से बाहर है। इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका इलेक्शन कमीशन ने भी सहारा लिया है, उसी में ये लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ही बताए कि हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है जब आप इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। तो इससे एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पाकिस्तान में जनरेट करेगा कि क्या आप वापस पुरानी गवर्नमेंट को रिस्टोर करेंगे इनको निकाल के, या कोई नया खाका इंतजामिया का आए। रोज एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है। लेकिन साफी साहब यहाँ बात ये हो रही है कि अचानक अमेरिकी ज़िम्मेदारान को पाकिस्तान की इतनी फिक्र क्यों सताने लगी है? देखिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तानी सियासत से अपने आप को अलग नहीं रखता। कभी एक ज़ाविये से वो पाकिस्तानी सियासत में दखील होता है और कभी दूसरे ज़ाविये से। और ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद ही फ़राहम किया। जब वही बात उसकी तकरार मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है कि किस तरीके से ख़ान साहब ने एक पेपर इसी इस्लामाबाद में एक जलसे में जेब से निकाल कर लहराया था। तो अगर साइफर और अमरीकी साजिश के तहत ही हुकूमत हटा दी गई थी PDM के हक़ में, तो उसूलन तो ये जो इमरान ख़ान के हक़ में अमेरिकन कांग्रेसमैन बोल रहे हैं या ज़ल्मै खलीलज़ाद जैसे लॉबियस्ट बोल रहे हैं, ये तो चीन, ईरान और रूस जैसे ममालिक से
इमरान खान के हक़ में बातें आनी चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका इंटरनेशनली तो एक दूसरे के साथ उनकी लाबिया एक दूसरे के मुखालिफ है। ये बहुत ही अनहोनी है। उस वक्त इमरान खान साहब ने झूठ बोला था, गलत बयानी से काम लिया था, एक चलते हुए पार्लियामेंट को एक झूठे साइफर के बयानिया पे चलता कर दिया था, ख़ुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपने आप को बेबस कर दिया, और उस पे भी उन्होंने फिर बस नहीं किया। परवेज़ इलाही और इस किस्म के बाकी सीनियर सियासतदानों के मना करने के बावजूद पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किया। जो बढ़ता हुआ सियासी बहरान है, अदम इस्तेहकाम, गैर यकीनी और हिजान, क्या होगा इसका अंजाम? इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़कर गई थी, ये जो सियासी कशमकश है इसका अंजाम क्या होगा? ये सियासी कशमकश नहीं है, ये सियासी नालायकी है, और जो यहाँ पे गेम में खेली जा रही है बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत वो हो रही है। सियासी कशमकश जब आप कहते हैं तो आप फिर जिम्मेदारी बांट रहे हैं, वो आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। ये खलवाड़ शुरू किसने किया था, कहां से शुरू हुआ था, और किसको इस्तेमाल किया गया था, मोरे कौन थे, ताले आजमा कौन थे? तो हमें ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि जो कशमकश चल रही है कि ये भी जुर्मदार है, वो भी कसूरवार है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। करने वाले कोई और है, हुकूमत में बैठे कौन है जिनको बिठाया गया है। इकॉनमी पिछले 10-11 महीने कौन हैंडल कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर 2 मिफ्ता, और अब जो हैं ये जीनियस जॉन मेनार्ड केन्स, ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसको मसले को जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कर वो रहे हैं, ड्राइविंग सीट में वो हैं। इलेक्शन किसने मुलतवी कराया है? ये क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन आप मुलतवी करें? दहशतगर्दी ने जोर कब पकड़ा है? वो कह रहे इलेक्शन। ये आप देख लें, टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं पहले देख लें, जो हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं शायद वाज़े जवाब इस पे ना दें, जो टेररिज्म पे हैं। ये जो आए हैं अब जो बैठे हैं, इनसे पहले ज्यादा थे या अब ज्यादा है? सब ये सारी चीजें आप वाज़े हैं। लेकिन अयाज साहब, आपने जो मोहरों का लफ्ज इस्तेमाल किया, इससे पहले भी आप प्रोग्राम में लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं। आज जो मजलूम है, क्या वो उससे पहले मोहरे नहीं थे, आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए? मैं जो हूं ये इस लॉजिक से मैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं, मेरी जबान दंग रह जाती है कि आज आइन से रूगर्दानी हो रही है तो पहले नहीं हुई थी। आज ये हो रहा है तो पहले नहीं हुई थी। आज जो कर रहे हैं पहले। अब भाई आज का सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, जब वो गुजरा हुआ जमाना था तब के थिंक टैंक आप निकाल लीजिए, तब की बहस और थी। आज हम माजी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ऑफ द हियर एंड नाउ। आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, आइन के साथ अब क्या खलवाड़ हो रहा है। आइन के साथ तो खलवाड़ पाकिस्तान जब बना है तब से हो रहा है। तो आप कहेंगे जी ओहो वो तो पहले भी होता रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पहले भी था, तो आज का हम क्या करें? ये लॉजिक जो है बिल्कुल समझ से बालातर है। प्लीज टॉक ऑफ द सिचुएशन टुडे। जब पहले थे मार्शल लॉ लगी थी, कैसे आपके पास हल है? तो बोलने वाले थे वहां पे लोग। हल क्या है जो आइन के तहत है? ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो करते? आपको क्या एनके लगानी है आपने पढ़ने की? कौन सी जो है ये बात, जो इलेक्शंस की बात है, ये आइन से बाहर है। सलमान साहब हमें रोज विद सुनाते हैं कि जी मुतहम्मल नहीं हो वो दो जो हैं। हालांकि आइन का आप करना चाहते तो हिम्मत करें ना भाई, पॉपुलर पार्टी हैं। वो कायद जो लंदन बैठे आए, मैदान में आए, अखाड़े में आए, एक दिन इलेक्शन कराएं, कौमी असेंबली का कराएं, सूबाई का साथ कराएं, 30 अप्रैल को कराएं। क्यों नहीं आप में हिम्मत? ये खामखा की बातें, जित 1-2 नहीं हो सकते इलेक्शन, तो एक कराओ ना भाई, हिम्मत दिखाओ।
ठीक है, समझते तो थे कि हिम्मत पंजाब दिखाएं और हमारा एक है, इलेक्शन लाहौर कराएं। हमारा लंदन है। से वापस हैं सलमान साहब, हिम्मत दिखाएं, एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर उसको अमली जामा भी पहनाए ना। किसकी जिम्मेदारी है? मुज़ाकरात का माहौल किसने पैदा करना है? देखें, जिस इंतखाबात के लिए हम सब लोग मरे जा रहे हैं, उन्हीं इंतखाबात की बुनियाद पे तो असम्बलियाँ वजूद में आई थी। और अगर एक असम्बली में जुर्म किया, जुल्म किया, एक आइनी तरीके कार के मुताबिक अदम एतमाद हो गया, तो अभी कहा गया है कि जी मैं पिछली सदी की बात नहीं कर रहा, अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, ये जो खलवाड़ हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, वो जो आइन को तोड़ा गया था, किसने तोड़ा था और किसने मिनटों सेकंडों के अंदर वो असम्बली रुखसत कर दी थी, वो फिर पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने बहाल की। ये तो आप खलवाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं थोड़ा सा खलवाड़ बताऊं किसने। खलवाड़ उन्होंने भी पैदा किया, और यहाँ जो पैदा हुआ, आज सबसे ज़्यादा पशेमान कौन है? जनाबे चौधरी परवेज़ लाई, उनकी कैबिनेट के अरकान। ये 2 असम्बलियाँ किसने तोड़ी थी? कौमी असम्बली से इस्तीफे किसने दिए थे? और अब नाक रगड़ रहे हैं असम्बली में वापस जाने के लिए। एक शख्स की सियासी गलतियों का खमियाजा सारी पार्टी भुगत रही है। बात नहीं करते, बात अलग-अलग सबसे करते हैं। लेकिन वो पार्टी डायलॉग की बात भी तो कर रही है ना। तो पार्टी ने करे ना डायलॉग। बात है कि जो आप हल पूछ रही हैं भाई, बात यह कि वो तो डायलॉग सियासी पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो आदी है किसी और से डायलॉग करने के, और वहां से अभी तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। भाई रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने कहा था कि हम उनसे बात करेंगे। उनसे किन से? जनाब, बात यह कि आप उन्हीं के जरिए बरस इक़्तिदार आए थे, लेकिन फिर आपने उनके साथ क्या किया? जिसने आपकी जितनी जितनी मदद की, उतना उतना आपने उनको रगड़ा दिया, और बात यह कि उनको आपने खोल के रख दिया। अब बात होगी आपस में, अब बात होगी सियासी डायलॉग पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। जब तक ये मिलकर नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है वो ना मौसर होगा, ना आगे की तरफ चलेगा। जहां तक इंतखाबात की बात है, बात यह कि जब हम बार बार कहते हैं कि जी इंतखाबात, जब आप आइन का जिक्र कर रहे हैं, भाई आइन के तहत उनके पास ये टाइम मौजूद है या नहीं? अगस्त तक का तो टाइम मौजूद है ना, वो क्यों उनकी खातिर असम्बली तोड़ें? और बात है कि अगर असम्बलियाँ तोड़नी थी, असम्बलियाँ तोड़ने का रुझान किसने आम किया? ये सारा क्राइसिस इसलिए पैदा हुआ कि एक शख्स ने कहा, खुद तो वो इक़्तिदार से बाहर हो गया, कौमी असम्बली से भी सबको बाहर कर दिया, वो अपनी बनाई हुई हुकूमतें और असम्बलियाँ भी तोड़ दी, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक हैजान बर्पा होगा, एक तूफान बर्पा होगा, और फिर इलेक्शन हो जाएगा। क्या इलेक्शन हो गया? अपनी असम्बलियाँ तोड़ी। लेकिन जब वो वापस आना चाह रहे थे तो इसी हुकूमत ने ये हीले बहाने किए और उन्हें वापस नहीं आने दिया कौमी असम्बली में। देखिए, उन्होंने गलत किया। बात है कि लोगों ने तो देख लिया ना कि एक शख्स अपने जाती मुफादात के लिए अपने वालों को, पूरे सिस्टम को दांव पे लगाए हुए है। इलेक्शन तभी होंगे जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेस होंगे और आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। जिन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, अपनी हुकूमतें तोड़ी, जाए ना जाके जरा इनके किसी वजीर को लाइन पे ले कि वो चाहते थे असम्बली तोड़ी जाए, इसलिए कि वो खुद इक़्तिदार से बाहर हो चुके थे। उन्होंने चुन चुन के अपने हर बंदे को बाहर किया। अब जनाब सदर मुमलिकत रह गए, मेरे ख्याल उनके पास भी 2-3 महीने रह गए, अब वो भी लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखना ये होगा कि जो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, हमारे हुक्मरानों को इसका इदराक भी है, स्पेशली हुकूमत को। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी, सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम, ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, मामला तो कुछ इस तरह जा रहा है कि अगर ये जाता रहा तो यहाँ सियासी निज़ाम का हाल बुरा ही होगा। इस वक्त सियासतदान तो इसलिए मसले हल नहीं कर सकते कि दोनों जो बड़ी जमातें हैं या सियासतदान जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने मुखालिफ पे देते हैं। लिहाजा अगर हर बला की वजह मुखालिफ है तो मसले का कोई हल नहीं होगा। तो लिहाजा सियासतदान तो कर नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ये मामला, देखते हैं वो किस तरह फैसला करे, क्योंकि उसमें 2 सवाल पैदा होते हैं, एक इलेक्शन, एक केयर टेकर गवर्नमेंट। उसमें ये है कि अगर इलेक्शन पहले भी करवाए, कहने का ऑर्डर कर दे सुप्रीम कोर्ट, तो उसको मैनेज करना कितना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और अदारे इलेक्शन के हक़ में नहीं है। सीधी सी बात है इस वक्त हमारे। वो वजह हमें पता है कि क्यों इलेक्शन इस वक्त नहीं करवाना चाहते। वो समझते हैं कि जी टाइम मार्जिन है, इसमें उसका जिसका उन्हें खौफ है उसका कोई बंदोबस्त अगले 4-5 महीने में हो जाएगा, फिर इलेक्शन का इम्कान हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस गैप को फिल करेगा, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट तो चल नहीं सकती अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है।
उसके लिए या तो आपको पुरानी असेंबलियां रिस्टोर करनी पड़ेंगी, पुरानी गवर्नमेंट रिस्टोर करनी पड़ेगी, ऑप्शन भी है, या आपको कोई एक नया निज़ाम देना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर जो ना आइन में है ना बाहर है। आपको लगता है मामला एक बार फिर अदालतों में है और वो जाएगा अदालत के करेगी। ठीक है, तो साफी साहब हालात आपके सामने हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? जी, गुलिस्तान का अंजाम तो अब भी कोई इतना ख़ास बेहतर नहीं है, हर तरफ अनारकी और सियासी इंतशार है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आज ख़ुद नोटिस जब इंतख़ाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिया था तो अवलीन समातों में अदालत ने करार दिया था कि इंतख़ाबात की तारीख़ देना अदालत का काम नहीं, लेकिन बादअज़ा फिर तारीख़ भी दी गई और इलेक्शन कमीशन को पाबंद भी किया गया। लेकिन एक मुबहम सा फ़ैसला था, उस वक्त भी हमने उस पर तबसरा किया था कि हुकूमत की नज़र में जो वज़ीर क़ानून है उन्होंने इसको अपने हक़ में करार दिया था और जो अपोजिशन है उन्होंने अपने हक़ में इस फ़ैसले को करार दिया था। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, बेंच पे उठने वाले एतराज़ात थे और वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से जो एतराज़ात हुए थे और फिर फुल कोर्ट बनाने की जो बात हुई थी, तो वो सारी बातें हमारे सामने हैं। और आप जानती हैं कि पार्लियामान का एक मुश्तरका इजलास हो चुका है और पार्लियामान का आने वाले दिनों में भी इजलास होने जा रहे हैं। तो अगर इस हुकूमत ने कोई आईनी तरामीम बर्पा कर दी इस हवाले से तो फिर क्या होगा? अभी बहुत कुछ जो है हुकूमत के हाथ में है, मामलात बिगड़ने मज़ीद जाएंगे। ये जंग आईनी जंग नहीं है, सियासी जंग है, सियासी अनाव का एक लड़ाई है और इसमें जीतेगा वही जिसके हाथ में इस वक्त इख्तियारात है और वफाकी हुकूमत और एग्जीक्यूटिव के पास आईनी तरमीम हो सकती है। यही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म इरशाद फरमाया है, जो हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने अब जो इनकार किया था, इस हवाले से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और इस हवाले से पार्लियामान, आपने कल राना सनाउल्लाह को सुना होगा कि पार्लियामान सबसे बाइख्तियार इदारा है और हमें कानून साजी का हक़ है। तो अगर कानून साजी की जाती है इस हवाले से फौरी तौर पर तो की जा सकती है, क्योंकि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है और लीडर ऑफ द हाउस जो है शहबाज शरीफ है, तो कानून साजी तो कोई भी वो कर सकते हैं। फिर वो एक आईनी एक नई बहस शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब के जो इंकिशाफात है, अगर वो सच हो, जिन्होंने एक कदम बढ़ के कहा है कि किस तरह लाहौर में कुछ इदारों में बाकायदा पीटीआई के वकील बैठे हैं और किस तरह इस्लामाबाद में कुछ इदारों में पीटीआई के वकील बैठे हैं। जब ये तमाम चीज़ें होंगी और जिस तरीके से कल राना सनाउल्लाह साहब ने गोलाबारी की थी सुप्रीम कोर्ट पे, तो बात लड़ाई की तरफ जा रही है, बात जो है एक दूसरे को गिराने की तरफ जा रही है और जाहिर है नुकसान जो है वो आपके गुलिस्तान ही का होगा। ठीक है, मामला बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहरान दर बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। अंजाम क्या होगा इसका अयादा हमारे पैनल की जानिब से कर दिया गया है। कल हम फिर हाजिर होंगे और देखेंगे खान साहब ने कल जलसा करना है तो वो कितना बड़ा जलसा होता है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।